नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान को व्यापम की अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान सीखते हैं अपन सबसे पहले। स्थानीय मान निकालने के लिए से इकाई के अंक में स्थानीय मान निकालने के लिए हम 1 से गुणा कर देते हैं। तो 9 का एक और स्थानीय मान निकालेंगे हम, तो 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इसमें 1 से इंटू करेंगे, इसमें 1 से इंटू करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 9 का स्थानीय मान 9 होगा। और 8 का अपन देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इकाई से इसमें दहाई से इंटू कर देते हैं ना। इसमें जैसे 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 इंटू इसमें 10 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 80 हो जाएगा। अब ऐसे मतलब जितने अंक के बाद वो होता है उतने हम शून्य लगा देते हैं सीधी। ये ट्रिक ये है, अगर इसमें बेसिक ये है कि इकाई के अंक में 1 से कर देते हैं, दहाई के अंक में 10 से, सैकड़े के अंक में 100 से, इसी प्रकार करते जाते हैं। और मान लीजिए 3 का अगर स्थानीय मान निकालना है यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद है तो 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 ये हो गया, ये हो जाएगा 3 का स्थानीय मान। जितने उतने शून्य लगा दीजिए, जितने अंक के बाद है उतने शून्य लगा दीजिए। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होगा स्थानीय मान, ये इसका स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। व्यापम में, पुलिस में अक्सर पूछा जाता है, व्यापम की परीक्षा में और भी अन्य परीक्षा में। जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या का जातीय मान उसका स्वयं का अपना मान होता है। जैसे मान लीजिए जातीय मान पूछता है, जातीय मान क्या होता है, एक डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी भी संख्या का अपना खुद का स्वयं का मान होता है। जैसे 9 का जातीय मान क्या होगा, 9 का 9 होगा। 8 का जातीय मान 8 होगा। 6 का 6 होगा। इसी प्रकार ये मतलब खुद का मान होता है, तो ये जातीय मान हो जाएंगे और ये इस तरीके से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।